हेलो गाइस, आई एम अनुश्री रानी हियर। वेलकम टू अनुसार शिक्षालय। आज हम करने जा रहे हैं सिविक्स एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर 2 का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने इसका पहला पार्ट कर रखा था। मैं अपने चैनल अनुसार शिक्षालय में क्लास 6 से लेकर 10 तक का हर एक सब्जेक्ट से वीडियो बनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई मेरी नई वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ उससे लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, हमारा जो इस चैप्टर का अगला टॉपिक जो कि सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ये है, तो चलिए हम इस पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। People are engaged in different kind of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kind of work are valued more than other activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value, and people who do this work are seen as dirty or impure. देखो, पीपल तरह तरह के काम करते हैं जैसे कि टीचिंग, कारपेंट्री, पोट्री, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग, ताकि वो अपनी जीवन यापन कर सकें। पर कई तरह के काम को है जो ना बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है दूसरे कामों से, जैसे कि क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेजेस मतलब कचरे उठाना, बाल काटना, कपड़े धोना या क्लीनिंग करना। ऐसे काम लोग को लेस वैल्यू दिया जाता है, मतलब कम वैल्यू दिया जाता है और ऐसे लोगों को डर्टी या इम्प्योर समझा जाता है। दिस बिलीफ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। इन द कास्ट सिस्टम, कम्युनिटीज ग्रुप ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लेडर वेयर ईच कास्ट वॉज आइदर अबव और बिलो द अदर। देखो, अब क्या होता है ना कि ऐसे काम को ना बांट दिया गया है कि इस ग्रुप के पीपल ही, इस कास्ट के पीपल ही ऐसा काम करेंगे, नीचे स्तर का काम, जिसे लोग नीचे स्तर का काम समझते हैं वो। जैसे अब एक कास्ट सिस्टम में होता क्या है कि एक खाका बना दिया जाता है ऊपर से नीचे की ओर कि इसमें कुछ कास्ट ऐसे होंगे जैसे कि ये ब्राह्मण है, सबसे ऊंचे में होंगे, फिर क्षत्रिय आएंगे, फिर वैश्य आएंगे और फिर शूद्र आएंगे। शूद्र को सबसे नीचे वैल्यू का माना जाता है और ब्राह्मण को सबसे ऊंचे वैल्यू का माना जाता है कि ये अपर कास्ट है और ये बहुत अच्छे होते हैं, और शूद्र जो है कि लोअर कास्ट है और वो सबसे निचले स्तर के कास्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। दोज हु प्लेस्ड देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ दिस लैडर कॉल्ड देमसेल्फ अपर कास्ट एंड शो देमसेल्फ एज द सुपीरियर। The group who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchable. तो देखो, जो लोग सब अपने आप को खाके में सबसे ऊपर देखते हैं या डाला गया है उन्हें, तो वो अपने आप को सुपीरियर या फिर अपर कास्ट बोलते हैं, और जो सबसे नीचे हैं उन्हें हम लोग अनवर्दी, मतलब कि उनके होना ना होना एक बराबर है, और वो अनटचेबल मतलब कि हम उसे छू नहीं सकते, इस तरीके से उन्हें देखा जाता है और वो नीचे स्तर की कास्ट माना जाता है। कास्ट रूल वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल टू टेक ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे वर मेंट टू डू। ठीक है, कास्ट रूल जो है ये क्या कर दिया है कि उन्हें वो जो काम बताया जाएगा बस वो वही करेंगे, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे और ना ही उन्हें कोई कुछ छुएगा, क्योंकि उन्हें अनटचेबल माना जाता है, मतलब कोई उन्हें छू नहीं सकता, वो किसी के नज़दीक नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल, some people were forced to pick garbage and remove dead animals from the village, but they were not allowed to enter the homes of upper caste or take water from the village well or even enter temples। ठीक है, तो क्या होता है कि एग्जाम्पल में हम जैसे देखते हैं कि कुछ ग्रुप्स को ना फोर्स कर दिया जाता है कि उन्हें कचरा उठाने का ही काम करना पड़ेगा या फिर डेड एनिमल्स को रिमूव करने के लिए उन्हें काम दिया जाएगा, और ऐसे लोग जो निचले कास्ट से बिलोंग करते हैं वो अपर कास्ट के घरों में नहीं जा सकते, हाँ, गांव के कुएं से पानी नहीं ले सकते, यहाँ तक कि वो मंदिर भी नहीं जा सकते, है ना। Their children could not sit next to the children of other caste in school। उनके बच्चे दूसरे कास्ट के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ भी नहीं सकते, ऐसा बना दिया गया है। Thus upper caste
acted in way which did not give the so called untouchable the same rights as they enjoyed। ठीक है, तो ये जो अनटचेबिलिटी का जो माइंड में सेटअप कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते जो अपर कास्ट फ़ायदा उठा पाते हैं और इन्जॉय करते हैं उन चीज़ों का। ठीक है, अब देखो एक चीज़ है इस जो बॉक्स में दिया हुआ है दलित के बारे में। दलित के बारे में, तो दलित के बारे में क्या दिया हुआ है? दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल। Dalit means those who have been broken. This word, according to Dalit, shows how social prejudice and discrimination have broken the Dalit people. The government refers to this group of people as secured caste. देखो, दलित जो टर्म है ना वो लोअर कास्ट के लिए यूज़ किया जाता है ना, और ये प्रेफर करता है कि ये अनटचेबल है। पर दलित का जो असली मीनिंग होता है वो क्या होता है? ब्रोकन, है ना, ब्रोकन। पर यहाँ पर जो प्रेजुडाइस है उसके वजह से ये देखा जाता है कि क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और ये सोशल प्रेजुडाइस है, इसका इस कारण से दलित ब्रोकन उन्हें बोलकर फिर दलित नाम दिया गया है। पर गवर्नमेंट इस बात को नहीं मानती और गवर्नमेंट उन सारे ग्रुप्स के लोगों को जो कि जिनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, भेदभाव हुआ है, उन्हें सिक्योर्ड कास्ट के नाम से संविधान में जगह दी हुई है, जिनके ऊपर बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन हुई है। अब यहाँ पर एक स्टोरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, संविधान निर्माता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विच टुक प्लेस इन 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brother and cousin to meet his father in कोरेगांव which is now in महाराष्ट्र। तो देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जहाँ उन्हें पहली बार डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, जो कि 1901 में हुई थी उनके साथ, जब वो सिर्फ और सिर्फ 9 साल के थे और वो अपने कजन के साथ अपने पिता के गांव जा रहे थे, कोरेगांव, जो कि अभी महाराष्ट्र में है। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न्ड अप। एन आवर elapsed and the station master come to inquire. He asked us for our ticket. We shown them to him. He asked us why we tried. We told him that we were warned for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon। तो देखो वो अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उस स्टोरी में ऐसा है कि वो लोग स्टेशन पर वेट कर रहे होते हैं कि उनके पिता उन लोगों को लेने के लिए कोई तो आदमी को वहाँ भेजेंगे, और उन्हें जब वो बहुत देर तक वेट कर रहे होते थे तो स्टेशन मास्टर उनके पास आकर पूछता है, तो वो उन्हें बताते हैं कि हम तो अपने पिता के घर जा रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं कि हमारे पिता या फिर हम उनके नौकर आएंगे और हमें यहाँ से ले जाएंगे, पर बहुत देर हो गया है और यहाँ पर वो लोग नहीं पहुँचे और अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कोरेगांव जाएँ कैसे। We were well-dressed children. From our dress to talk, no one could make out that we are children of the untouchable. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. As is usual among the Hindus, the station master asked us who were with. Without a moment thought, I blurted out that we are Mahars. Mahar is one of the community which were tested as untouchable in the Bombay presidency। तो देखो हम लोगों को इतने अच्छे से वेल ड्रेस्ड देखकर जो स्टेशन मास्टर को ऐसा लगा कि हम लोग जो है कि ब्राह्मण्स है। क्या है? ब्राह्मण्स। तो और कोई नहीं बोल सकता था ये देखकर कि हम लोग अनटचेबल हैं, तो उसे भी ऐसा ही लगा कि हम ब्राह्मण हैं। और फिर भी लेकिन हिंदू में क्या होता है ना, कास्ट पूछने का एक रिवाज, मतलब कि आदत सी हो गई है कि हिंदुओं में कास्ट पूछते हैं, तो उसी तरह से स्टेशन मास्टर से ने भी उनके कास्ट के बारे में पूछा, पर भीमराव अम्बेडकर ने बिना कुछ सोचे समझे बताया कि वो महार है, और महार जो है ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनटचेबल माना जाता है महार को। तो उन्होंने बता दिया कि वो महार है। ही वॉज स्टन्ड, his face underwent a sudden change. We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he
heard my reply, he went away to his room, and we stood where we were. 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant, and now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and the happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. तो देखो, जैसे ही उनको पता चला कि उस स्टेशन मास्टर को पता चला कि वो महार से, उसके वो ना एकदम स्टंड हो गया, मतलब कि वो चौंक गया, और उसका फेस जो है ना पूरा, मतलब कि अलग सा चेंजेस आ गया उसके फेस पे, उसका रिएक्शन बिल्कुल बदल गया, और वो है ना अपने आप को उन लोगों से दूर करने लगा, और फिर वो वहाँ से चला गया अपने रूम की ओर। और फिर जो है कि 15-20 मिनट बीत गया, और ना ही उसके पिता आए थे, उन लोगों के पिता आए, और ना ही उन्होंने किसी नौकर को भेजा उन्हें लेने के लिए, और स्टेशन मास्टर भी वहाँ से जा चुके थे, और वो बहुत ही दुखी हो गए थे, और उनका जो भी खुशी या जोश उनमें था जब उनकी जर्नी शुरू हुई थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और वो बहुत दुखी हो चुके थे। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज टू डू. We said that if we could get a bullock cart on hire, we would go to the Koregaon, and if it was not very far, we like to start straight away. There were many bullock cart playing for hire, but my reply to the station master that we were mahar had gone round among the cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passenger of the untouchable classes. है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि देखो, जब इतना देर हो गया, आधा घंटा से ज़्यादा बीत गया, तो स्टेशन मास्टर वापस आया और वो पूछने लगा कि अब तुम लोग क्या सोच रहे हो करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि इतने सारे अगर बैलगाड़ी उन्हें मिल जाए तो वो उन्हें पैसे देकर कोरेगांव तक जाना पसंद करेंगे, और अगर वो बहुत ज़्यादा कोरेगांव दूर ना हो तो वो पैदल भी जा सकते हैं। और उन्होंने वो बहुत मतलब कि वो पैसे देने को तैयार थे इस बुलक कार्ट के लिए, पर वो लोग उन्हें अपने जो बुलक कार्ट है बैठा कर उस बुलक कार्ट को या अपने आप को है ना दूषित नहीं करना चाहते थे, और वो उन्हें ले जाने को तैयार नहीं थे। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल फॉर द फेयर, बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क। द स्टेशन मास्टर हु वॉज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू। ओके, तो क्या हुआ कि वो लोग डबल पैसा भी देने को तैयार थे, पर कोई भी बुलक कार्ट वाला उनके इस ऑफ़र को नहीं मान रहा था। पर तो फिर स्टेशन मास्टर ने उनके बिहाफ पर जो है कि नेगोशिएट किया, उनको मनाया, और तब फिर जो है कि वो सब काम हुआ। तो फिर यहाँ पर अभी भीमराव अम्बेडकर के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, दैट भीमराव अम्बेडकर जो है ना फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं, है ना। और वो दलित के लिए भी मतलब कि दलित लीडर बन चुके थे, और दलित के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है ना। दलित के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ही वॉज बोर्न इनटू द महार, देखो वो महार कास्ट में जन्म लिए थे, है ना, जो कि अनटचेबल माना जाता है। महार बहुत गरीब होते हैं, उनके पास न लैंड होते हैं, और उनके बच्चे जो है ना जन्मे होते हैं, और उन्हें वही काम करना पड़ता है जो उनके पेरेंट्स करते हैं, है ना, और उन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता है। और जो भीमराव अम्बेडकर है वो फर्स्ट पर्सन से दलित में जो कि अपने कॉलेज एजुकेशन को पूरा कर रहे थे, और वो इंग्लैंड तक गए थे और वहाँ पर लॉयर भी बने थे, है ना। ही इनकरेज दलित टू मतलब, और उन्होंने इनकरेज किया दलित के बच्चों को स्कूल या कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि अगर दलित हर जगह जाएंगे जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह में, तभी वो कास्ट सिस्टम को है जो बाहर निकल पाएंगे, है ना। और उन्होंने बहुत सारे दलित को जो है कि मंदिर में भी अंदर जाने के लिए बहुत सारे एफर्ट किए, और उसके बाद फिर उन्होंने बाद में अपने आप को दलित मतलब कि बुद्धिज़्म बना लिया, मतलब बौद्ध वो बन गए, बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि वो ऐसे धर्म को जाना चाहते थे जहाँ हर एक कास्ट की इज्जत हो, तो इसलिए वो बौद्ध बन गए। और है ना, बाद में उन्होंने बहुत सारी दलित के लिए काम किया, और उनका मानना ये था कि अगर
क्या है यहाँ पे, फ्रॉम द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टुवर्ड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट नॉट जस्ट अ फ्यू बट फॉर ऑल द पर्सन। तो उन्होंने बोला कि उन्हें सबको जो है कि रिस्पेक्ट करना चाहिए और सबका इक्वल रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या था, यहाँ पर जो है ना वो यही दिया हुआ है पूरे में कि जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है कि इतने पैसे देने के बावजूद भी उन्हें कोई ले जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो निचले कास्ट के थे। इनसे क्या होता है ना कि उन्हें ना बहुत हर्ट होता है ना, हर्ट होता है उनके क्या है, उनके रिस्पेक्ट को, बहुत ही ज़्यादा डिग्निटी को, रिस्पेक्ट को हर्ट होता है ना। और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी मैनर है। और देखो, जब भगवान ने किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया तो हम कौन होते हैं डिस्क्रिमिनेशन करने वाले। जैसे कि आपको पता ही है, कृष्ण भगवान के जो प्रिय मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड, वो कौन थे, सुदामा, जो कि बहुत ही गरीब थे और निचले, मतलब कि इतने निचले परिवार से वो बिलोंग करते थे, बहुत ही गरीब थे, पर फिर भी कभी भी कृष्ण भगवान ने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया और उन्हें अपना प्रिय मित्र बनाया। जब उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, भेदभाव नहीं किया, तो हम इंसान कौन होते हैं डिस्क्रिमिनेशन करने वाले। और ये तो इंसानियत के भी खिलाफ है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए, है ना। अब जो अगला पॉइंट है वो क्या है, स्टार्विंग फॉर इक्वालिटी के लिए लड़ना, ठीक है। तो द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल also included within in the struggle for large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equal. Dalit women, tribal and the peasants fought against the inequality they experienced in their lives. तो देखो, जब ब्रिटिश के खिलाफ जो स्ट्रगल चल रहा था आज़ादी के लिए, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ ही जो लड़ाई नहीं चल रही थी, बल्कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने अपनी इक्वालिटी के लिए भी लड़ाई लड़ी। जैसे कि दलित लोगों ने जो भी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया उसके खिलाफ वो लड़े, है ना। वुमेन के साथ कितने सारे भेदभाव या फिर उन पर जुल्म हुए, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, ऐसे घरेलू हिंसा, ना जाने कितने ही चीज़ों के खिलाफ वो लड़ी। और ट्राइबल पीपल, है ना, और किसान, पीजेंट्स, उन्होंने भी जो इनइक्वालिटीज़ फेस की, उनके खिलाफ वो लड़ रहे थे। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, मेनी दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। दलित को टेम्पल में एंट्री के लिए उन्होंने लड़े। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच एज अ राइट टू एजुकेशन एज मेन डिड। तो वुमेन इसलिए भी लड़े क्योंकि उन्हें वो शिक्षा चाहिए जो कि आदमियों को मिलती थी। पीजेंट्स एंड ट्राइबल फॉट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रैप्स ऑफ मनी लेंडर एंड द हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज। और किसान या फिर जो ट्राइबल पीपल थे, वो इस बात के लिए लड़ रहे थे कि मनी लेंडर्स को जो उन्हें इतने पैसे देने पड़ते हैं हाई इंटरेस्ट के साथ, और जो उनके नीचे वो दब का काम करते हैं, उनके खिलाफ वो लड़ रहे थे। व्हेन इंडिया बिकम ए नेशन इन 1947, आवर लीडर्स टू वर कंसर्न अबाउट द डिफरेंट kinds of inequality that exists. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rule by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of this struggle, such as Dr. Ambedkar, had also fought for the right to the right of the Dalits. देखो, तो क्या हुआ, जैसे ही देश हमारा जो आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो कि नेता थे, उनको भी इस बात की कंसर्न थी कि इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट हो रही है उसे कहीं ना कहीं ख़त्म करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो जिन्होंने भी लिखा, वो भी जो, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिस पे पूरा का पूरा देश जो है कि फंक्शन करेगा, काम करेगा। तो वो भी इस बात से अवेयर थे कि इन सारे तरीक़ों से जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और कैसे हो रहा था हमारी सोसाइटी में, तो फिर वहाँ पर और किस तरह से लोग उसके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे। तो मेरे बहुत सारे जो नेता थे वो उस स्ट्रगल के बारे में जानते थे। और फिर जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भी लड़ाई करी दलित के हक के लिए। So these leaders set out a vision to and goal in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. This equality of the
all person is seen as a key value that unites us all as Indians. Everyone has equal rights and opportunities. देखो, तो फिर लीडर्स ने क्या किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे बातों का लाने की कोशिश की जो इंश्योर करे कि हर एक के साथ इक्वल तरीके से बिहेव हो और वो इक्वालिटी आए, जिसके कारण क्योंकि इक्वालिटी ही जो है ना किसी भी देश को यूनाइट करके रख सकती है, और इसके कारण इंडियन पूरा यूनाइट होकर रहे और हर एक लोग जो है हर एक लोगों को इक्वल राइट मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले. अनटचेबिलिटी इज सीन as a crime and has been legally abolished by law. People are free to choose the kind of work they wish to do. Government jobs are open to all people. In addition, the constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities. तो क्या है ना, अब जो ये डिस्क्रिमिनेशन था या फिर जो अनटचेबिलिटी थी, इसे क्राइम के जैसा देखा जाने लगा और इसे लॉ के द्वारा एबॉलिश कर दिया गया, मतलब कि ख़त्म कर दिया गया है ना. और उसके बाद फिर पीपल को ये पूरा का पूरा स्वतंत्रता दिया गया कि वो किसी भी तरह के काम को करने के लिए फ्री है, और गवर्नमेंट जॉब भी सभी लोगों के लिए खुल गया है ना. और फिर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी सरकार को कि वो किसी भी स्पेसिफिक स्टेप को ले सकती है जिसके कारण पुअर और अदर मार्जिनल कम्युनिटी के साथ इक्वालिटी हो. The writer of the constitution also said that respect of diversity was a significant element in ensuring इक्वालिटी. तो राइटर जो कॉन्स्टिट्यूशन के थे ना, उन्होंने भी ये बात बोली कि अगर हम डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करेंगे तो ही इक्वालिटी आएगी, मतलब कि इक्वालिटी लाने के लिए डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली. They said that no one language, religion or festival should become compulsory to follow for all to follow. They said that the government must treat all religion equal. तो जो वो लोग थे उन्होंने क्या कहा कि हर एक लोगों को ये राइट है कि वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से रिलीजन अपना माने और अपनी लैंग्वेज बोले, अपनी फेस्टिवल मनाए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके फ्रीली. और कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक लैंग्वेज या फिर रिलीजन या फिर फेस्टिवल वो ज़बरदस्ती किसी मर्जी के बिना वो करें, कंपलसरी नहीं होगा हर एक लोगों को वो चीज़ फॉलो करने का. और दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन, और हर एक रिलीजन को इक्वल जो है कि ट्रीट किया जाएगा. देयरफॉर इंडिया बिकम अ सेकुलर कंट्री वेयर ऑल पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ्स हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो देखो क्या कहा गया, इसलिए जो है ना इंडिया सेकुलर कंट्री बना. सेकुलर कंट्री मतलब जहाँ पर हर एक तरह की धर्म पाए जाते हैं, वहाँ मतलब जिस कंट्री का कोई भी धर्म ना हो, है ना, वहाँ पर हर एक तरह का धर्म हो, कोई भी धर्म का वहाँ पर जो है कि दबदबा ना हो, और जहाँ पर पीपल डिफरेंट रिलीजन को माने और वो उस पर चल सके और उसी चीज़ को वो प्रैक्टिस में ला सके, और फिर इसके कारण कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के डर के वो इस चीज़ों को फॉलो कर सके. दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अदर. और यही हमारी यूनिटी की जो पहचान है कि हम लोग जो है कि रिस्पेक्ट करते एक दूसरे को और एक साथ रहते हैं. दो दिस आइडियल आर इनहेरेंस्ड इन आवर constitution, this chapter points out the inequalities even exist today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People's struggles and positive action by the government are necessary to make this a reality for all Indians. देखो क्या होता है ना कि ये सारी जो बातें कही गई, और ये चैप्टर हमें बताता है कि
इनइक्वालिटी जो है ना अभी भी है। देखो क्या कर सकते हैं, लोगों का तो अभी तक जो है कि भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुका है, लेकिन अभी भी लोग जो है भेदभाव थोड़ा बड़ा करते ही हैं। क्या कर सकते हैं इसमें? इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, है ना, वो धीरे धीरे जाएगा लोगों के मन से। पीपल जो है कि स्ट्रगल करते रहेंगे, पीपल स्ट्रगल्स एंड पॉजिटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी। देखो पीपल तो स्ट्रगल करते ही रहेंगे, और जो पॉजिटिव एक्शन होगा गवर्नमेंट के द्वारा वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हर एक लोगों के साथ जो है कि इक्वालिटी मेंटेन रह सके। अब देखो यहाँ पर एक प्रेम्बल दिया हुआ है, जिसमें आप साफ साफ यहाँ देख सकते हो क्या क्या है। जस्टिस लिखा है ना, लिबर्टी लिखा है, इक्वालिटी लिखा है, फर्टिनिटी लिखा है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लिए गए हैं, है ना। तो ये सब देखो, यहाँ पे भी सॉवरेन लिखा है, सोशलिस्ट लिखा है, सेकुलर लिखा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं, ताकि किसी के साथ भी कोई इनजस्टिस ना हो और डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इनइक्वालिटी ना हो, अनटचेबिलिटी ना हो। तो ये हमारा चैप्टर जो है कि फिनिश हो चुका है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो के बारे में कुछ भी कहना है, कुछ सजेशन देना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरे से कोई भी डाउट पूछना है तो आप लोग प्लीज़ मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ। तो प्लीज़ आप वहाँ जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं। और आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।